हम एक और ऑर्गेनेल के बारे में जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनेल को जो नाम दिया जाता है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई रीजन जरूर मौजूद होती है। अगर मैं राइबोसोम को स्प्लिट करूं तो राइबो का मतलब है ग्रेन्यूल्स, छोटे दाने। सोम्स मीन बॉडीज, यानी कि सेल के अंदर ये छोटी छोटी साख्तें होती हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पैलेट, उसने 1955 में इसको डिस्कवर किया। बनावट के लिहाज से ये दो चीजों के मिलकर बने होते हैं राइबोसोम। एक को कहते हैं प्रोटीन, दूसरे को कहते हैं आरएनए। जो प्रोटीन इसमें मौजूद होती है उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर मौजूद है, इस वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और जो आरएनए राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, इसकी अक्रेंस की बात करें, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर आपको ये छोटे ग्रेन्यूल नजर आ रहे हैं जिनको राइबोसोम हम बोल रहे हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। बैक्टीरिया में भी ये फ्री स्टेट में मूवमेंट करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जिस तरह हम देख रहे हैं या प्लांट सेल में, या फिर ये फ्री स्टेट में मूवमेंट करेंगे या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जिस तरह, तो इस राइबोसोम के इर्द गिर्द इस तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होने की वजह से यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। ये हमारे पास राइबोसोम मौजूद है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट 60s का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है। जब दोनों को मिला लिया जाए तो वो 80s का बन जाता है। अब इन दो सब यूनिट को प्रोटीन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो इसके दो एंड है, एक 5 एंड कहलाता है, दूसरा 3 एंड कहलाता है। तो इसका जो 5 एंड है उसके साथ ये राइबोसोम आकर अटैच होंगे। तो अटैचमेंट जो है ना वो एक स्पेशल आयन की मौजूदगी में होगी जिसको मैग्नीशियम आयन कहते हैं। तो ये देखिए आप, हमारे पास एक छोटा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड ऐसा ऐसा बड़ा होता जा रहा है। तो आखिरकार होगा क्या, ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो इस यूनिट से अलग हो जाएगा, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास प्रोटीन है। हमारा मकसद भी यही था कि प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाने के बाद ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये हमारे पास पॉलीसोम बन गया, यानी कि एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत से राइबोसोम अटैच हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉलीसोम बन गया। पॉली मीन मैनी, सोम बॉडीज, यानी कि ये मैनी बॉडीज हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है, पॉलीसोम बना रहे हैं। और आप ये बात ध्यान में रखें कि ये दोनों सब यूनिट कभी भी इकट्ठे नहीं रहते। ये तब इकट्ठे होते हैं जब हमने प्रोटीन बनानी हो। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है वो 80s होता है, यानी कि बड़ा राइबोसोम होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है, इसमें छोटा होता है। अब 80s ये कैसे बना, इसमें एक लार्जर सब यूनिट 60s आया, दूसरा 40s, तो इन दोनों ने मिलकर 80s बनाया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये 80s नहीं बनता, इसको 100 होना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है काम होने की, ये आपको मैं वजह बताता हूं। यहाँ पर एस से मुराद स्वेटबर्ग, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने यानी कि इस राइबोसोम के जो यूनिट थे उनको अलहदा किया था। तो इसको सेपरेट किस तरह किया था, उसने एक प्रोसेस यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन की थी उसने। यानी कि सेंट्रीफ्यूग एक हमारे पास मशीन होती है जिसमें किसी चीज को डालकर घुमाया जाता है, यानी कि उस चीज के डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो उसने क्या किया था, उसने यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं, उसने प्रोकैरियोटिक सेल का
ये 70s रेबोसोम ले लिया, तो ये रेबोसोम हमारे पास बड़ा था। जब इस ट्यूब के अंदर, ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, इस ट्यूब के अंदर जब उसने डाला था तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो ये सारे टुकड़े एक जगह इकट्ठे क्यों नहीं हुए? ये बड़े टुकड़े आपको नीचे नजर आ रहे हैं और छोटे टुकड़े आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। ये था डेंसिटी बेस, यानी कि उस वजन की बुनियाद पर ये यानी कि मुख्तलिफ पोजीशन पर आ गए थे। अगर हम 40s एंड 60s को प्लस करें तो हमारे पास 100s क्यों नहीं बनता और 80s बन जाता है? इसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर एक रेबोसोम ये है, दूसरा रेबोसोम ये है। जब इनकी ओवरलैपिंग करते हैं, जब इनको मिलाते हैं तो उनका साइज कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इनको इस तरह ओवरलैप करते हैं, ये दोनों की ओवरलैप होगी। अब ये देखें दोनों का, तो टोटल जो लेंथ थी, जो टोटल लंबाई थी वो कम हो गई। तो इसमें भी यही वजह थी, यानी कि जब 40s एंड 60s को मिलाया गया तो 80s बन गया हमारे पास, 100 नहीं बना। ओवरलैपिंग की वजह से उनकी लेंथ में कमी आ गई। ये इसकी मेन रीजन है जी। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में भी यही केस था।